इसलिए कह रहा हूं, और बाबा साहब ने तो कहा शिक्षा सेने का वो दूध है जो पिएगा वो धरेगा। आज अगर चंद्रशेखर यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है तो ये उस शिक्षा की देन है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हम सब लोगों को देने का काम किया। प्यारे साथियों, जितना बैकलॉग है उस बैकलॉग को भरा जाना चाहिए और पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। ये मांग भी सरकार को हमारी पूरी करनी चाहिए, और अगर सरकार पूरी नहीं करेगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन हमें अवसर मिलेगा पहली कैबिनेट में सारा बैकलॉग निकलवा के उस बैकलॉग को भरने के आदेश दिए जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। दूसरा, जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें जो शुल्क लिया जाता है उस शुल्क को हम लोग जीरो करने का काम करेंगे। मेरी बात को याद रखें। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती हो, कोई शुल्क नहीं लगेगा और परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी। इस सरकार की तरह पेपर नहीं लीक होगा। मेरी बात को याद रखना, पेपर नहीं लीक होगा, पेपर नहीं लीक होगा और 69,000 शिक्षक भर्ती कर आरक्षण का घोटाला नहीं होगा। मेरी बात को याद रखना। जिसका जो हक है वो मिलकर रहेगा। सारे नेता हैं पिछड़े वर्ग के, इन दलों में, इन पार्टियों में 20,000 पद खा गए, 20,000 बच्चों का, 20,000 परिवारों का भविष्य उजाड़ गए और ये सरकार बैठ के ताली बजा के तमाशा देखती रही। हाईकोर्ट ने उनके फेवर में आदेश कर दिया। मैं 5 दिन तक लखनऊ में जमीन पे पड़ा रहा, आंधी तूफान में, गर्मी में, तब जाके वो पद मिले थे। हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर कर दिया, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, ये देना नहीं चाहती। मेरी बात को आप याद रखना, ये तो आपको जमीन पे लिटा के और लातों घूसों से पीटना चाहती है। सरकार को आप समझने का काम करो। प्यारे साथियों, प्रमोशन में रिजर्वेशन, अब इस पे ये बात बड़ी चुभती है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो फायदा हो रहा था वो क्यों रुक गया। इसमें सिर्फ ये सरकार दोषी नहीं है, इनसे पिछले वाली सरकार ने भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में खड़वा के हमारे दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के कर्मचारियों को उनके अधिकारों को छीनने का काम किया, उनके खून के आंसू उनको रुलवाने का काम किया। अगर इनकी जगह में होता तो मैं कहता SC ST के साथ OBC और माइनॉरिटी को भी जोड़ लो, इनको भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ दो, इनको भी प्रमोशन रिजर्वेशन का लाभ देके मुख्य पदों पर जाने का मौका दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रमोशन में आरक्षण SC ST OBC को हम लोग दिलाते रहेंगे, माइनॉरिटी को। मेरी बात को आप याद रखना, लिख करें। और पुरानी पेंशन को जिस तरह खत्म किया गया, आज हमारे साथ सचान जी हैं, सचान जी जैसे सीनियर लोग पुरानी पेंशन की वजह से घर परिवार में सम्मान का जीवन प्राप्त करते थे। तुलसीराम जी सम्मान का जीवन प्राप्त करते थे, परिवार में भी इज्जत होती थी और संघर्ष करने वालों की मदद भी कर पाते थे। लेकिन पुरानी पेंशन खत्म करके इस समाज की रीढ़ तोड़ने का काम अगर किया तो इसी सरकार ने, जो केंद्र और राज्य में, इसी सरकार ने काम करने का काम। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पुरानी पेंशन लागू हो जाए। प्रत्येक गांव में पक्की सड़कें बनाने के लिए, और जो बिजली का बिल है, आप बताओ, बिजली विभाग को निजीकरण की भेंट चढ़ा रहे हैं, नहीं चढ़ा रहे हैं? देखा नहीं देखा? हमने सुना नहीं सुना? आज 1 लाख परिवारों को उनकी सरकारी नौकरी छीनने का, और तमाम तरह से जो, आप सुनना मेरी बात को, क्यों कर रहे हैं प्राइवेट, आपको पता है? जानना चाहते हो? बिजली प्राइवेट होगी तो महंगी होगी, महंगी होगी तो गरीब लोग सोलर की तरफ भागेंगे, और सोलर का काम किसके पास है? गूगल पे सर्च करके देखने में आपको पता लग जाएगा कि किसको मदद करने का काम किया जा रहा है। इसलिए बिजली को महंगी करने का काम किया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, अगर निजीकरण के जरिए इन कर्मचारियों की नौकरी छीनने का काम करेगी सरकार, तो उत्तर प्रदेश में बंद बुलाने का काम हम लोग करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के सिस्टम को ठप करने का काम हम लोग करेंगे, उन अधिकारी कर्मचारियों की रक्षा करने का काम करेंगे। और मैं बिजली विभाग के साथियों के साथ साथ अन्य विभाग के साथियों को भी बताना चाहता हूं, जलते घर को देखने वाले, फूस
उसका छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर का आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आज बिजली विभाग पे जो लोग चुप हैं, अधिकारी कर्मचारी दूसरे विभागों के, कल आपके विभाग का नंबर आएगा, तब एक ही आदमी आपके लिए खड़ा होगा, एक ही संगठन आपके लिए खड़ा होगा, एक ही पार्टी आपके लिए खड़ी होगी। वो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और आपके लिए संघर्ष करने वाला भाई चंद्रशेखर आजाद। प्यारे साथियों, आज कानून व्यवस्था का क्या हाल है? कानून व्यवस्था का यह हाल है, गरीबों की बच्चों की अस्मतें लूट रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उन्हें मार के लटकाया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कौशाम्बी में क्या हुआ? कौशाम्बी में जिस परिवार को अपमान झेलना पड़ा, उसी परिवार के लोगों को जेल जाना पड़ा। कौशाम्बी में पाल समाज के लोगों के साथ क्या हुआ? हमारी टीम आ गई थी और बहुत जल्द मैं भी कौशाम्बी के परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा। इस मंच से आपको ऐलान करके कह रहा हूं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। मैंने मांग की है उसमें सीबीआई जांच हो। सरकार अगर सच्ची है तो सीबीआई जांच करा दे, दूध का दूध पानी का पानी करा दे। अगर जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार के दम पे दोषियों को बचाने का काम सरकार ना करे तो इसके परिणाम घातक होंगे। ये दिन पाल समाज पिछड़ा वर्ग जा गया, ये कुर्सी भी आपके नीचे से खींच लेगा, जिस कुर्सी पे बैठ के उद्दम कर रहे हो, दमन कर रहे हो। मेरी बात को याद रखें, एक घटना नहीं है। आप कोई सा जिला उठा लो उत्तर प्रदेश का, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज घर जलाए जा रहे हैं, रोज जमीन छीनी जा रही है, रोज मारा पीटा जा रहा है जाति के आधार पे। और इस कानपुर में आ जाओ, दूर क्यों जाते हो? सीएमओ ईमानदार था तो निलंबित हो गया। हो गए नहीं हो गए कानपुर में? हुआ ही नहीं हुआ, कल ही तो हुआ है साहब, कल परसों में ही तो हुआ है, भूल तो नहीं गए? परसों सीएमओ को कह रहे हैं सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। कौन से सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहते हो? सीएमओ ने कहा सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा। सीबीआई ने जिस संस्था को चार्जशीट की है उसको काम नहीं दूंगा, तो सीएमओ निलंबित हो गए। और सीएमओ बेचारे पीसी करके कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हो गया, और आधी सरकार उनकी तरफ है और आधी सरकार दूसरों की तरफ है। और मैं यहां से सीएमओ साहब को कहना चाहता हूं, समाज में रहोगे तो आपकी तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार चंद्रशेखर आजाद से लड़ना पड़ेगा, सरकार को याद रखना। और अगर उन्हीं के गुणगान गाओगे, उन्हीं की बात बोलोगे, उन्हीं की बोली बोलोगे, उन्हीं के विचार में रम जाओगे, तो निलंबित ही नहीं होंगे, तमाम तरह का अपमान सहना पड़ेगा, कोई पूछने नहीं आएगा। मेरी बात को याद रखना, संदेश के तौर पे कह रहा हूं। इस मंच से सीएमओ के माध्यम से तमाम अधिकारी कर्मचारियों को कह रहा हूं, पिछड़े दलित वर्ग के, मुस्लिम समाज के और न्याय पसंद हर समाज के अधिकारी कर्मचारियों को कह रहा हूं, अभी भी वक्त है। आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे, समझदारी से काम करो। सम्मानित साथियों, प्रदेश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही, मॉब लिंचिंग, और स्पेशली मुसलमानों को तो टारगेट करके, हमारे यहां भी मुस्लिम समाज के लोग बैठे, मुसलमानों को तो टारगेट करके मारा जा रहा है। अगर जांच भी नहीं होगी, बस पता लग जाए कि मुस्लिम नाम है, बुलडोजर चलेगा, पीटा जाएगा, गोली लगेगी, खाद देनी जाएगी। और अगर पता लग जाए कि मुख्यमंत्री के परिवार के लोग हैं तो कितना बड़ा अपराध कर दे, कोई सजा नहीं होगी, खुली छूट दी जाएगी, और अपराध करो और मौज करो, कोई पूछने वाला नहीं। अब तो पुलिस पीट रही है, अभी पुलिस को पीटा, थाने में घुसकर पीटा, कहीं जांच के लिए गए थे वहां पीटा। इस खाकी का इकबाल भी कमजोर कर दिया है। इस पुलिस पे हम लोग गर्व करते हैं, इनके माथे में अशोक है, इनके माथे में अशोक है, अशोक की लाठ, अशोक चिन्ह है। हम इस पुलिस पे गर्व करते हैं। आप ये जानते हो, पार्लियामेंट में अगर पुलिस के भाइयों के लिए किसी ने आवाज उठाने का काम किया तो चंद्रशेखर आजाद ने किया। इनके 8 घंटे की ड्यूटी हो, बॉर्डर स्कीम खत्म की जाए, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, वेतन विसंगतियां दूर हो, नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाए और इनको अपने परिवार के बीच रहने का मौका मिले।
ये मांग भी अगर किसी ने की है तो चंद्रशेखर आजाद ने की है। प्यारे साथियों, आशा बहनों का की वेतन वृद्धि हो, आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि हो, भोजन माताओं बहनों की वेतन वृद्धि हो, ग्राम पंचायत जो रोजगार सेवक हैं, पंचायत सहायक हैं, पीआरडी के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं, उनकी भी तनख्वाह वृद्धि, उनके वेतन वृद्धि की मांग अगर किसी ने की तो पार्लियामेंट में जाके चंद्रशेखर आजाद ने की, आपकी शक्ति से की, आपकी हिम्मत से। पत्रकार भाइयों के लिए सुरक्षा की मांग की, वकील भाइयों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग की, तमाम लोगों के लिए ना जाति देखा, ना धर्म देखा, ना ये देखा कि मेरे साथ मगर जिसकी पीड़ा मुझ तक पहुंची उसकी आवाज बनने का काम किया, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। सम्मानित साथियों, ठेकेदारी पर जो नौकरियां हैं, और ये बड़ा कड़वा है लेकिन मैंने अपनी करीब से देखा है, भारत में सेना पे हमारा जवान शहीद होता है, वो भी नौकरी करता है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। जिन सेना के जवानों का बलिदान हुआ बॉर्डर पे, मैं उनके परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि भेंट करता हूं, आदरांजलि भेंट करता हूं, उनको नमन करता हूं, उन परिवारों के लिए हिम्मत की प्रार्थना करता हूं कुदरत से, क्योंकि वो सेना के जवान जब बॉर्डर पे हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए खड़े होते तभी हम चैन से सोते हैं। लेकिन साथियों, जो सीवर में मरता है उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। वो भी नौकरी करता है, उसका जीवन भी मूल्य रखता है, उसकी मां को भी पैदा करते हुए दर्द होता है, उसके जाने पे उसके बच्चों को भी, उसकी पत्नी को भी, उसकी बहन को भी, उसके पिता को भी, उसकी मां को भी दर्द होता है। क्या उसका दर्द नहीं होता? उसको तो कोई सम्मान नहीं मिलता। वो तो मजबूरी में 5,000, 7,000, 9,000, 11,000, 17,000 की नौकरी पे महिला उठाता है, जिसको सबसे अपमानित काम माना जाता है, उसमें भी पक्की नौकरी नहीं देते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी कच्ची नौकरी नहीं रहेगी, सबको पक्की नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात का ध्यान रखें। जितने डिपार्टमेंट में सुविधा रखी गई है, आउटसोर्सिंग रखी गई है, उनको सूचीबद्ध करके योग्यता के आधार पे उनकी नौकरियों को पक्का करने का काम करेंगे। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और ठेकेदारी सुविधा पे अपने लोगों को मरने नहीं देंगे सीवर में, इस बात का भी आपको विश्वास दिलाता हूं। इस ठेकेदारी प्रथा को भी खत्म करेंगे। सम्मानित साथियों, किसानों को उनकी फसल पे एमएसपी की गारंटी हम लोग देंगे कि उनकी फसल सड़े नहीं, उनको नुकसान ना, क्योंकि जब किसान की फसल पकती है तो कुदरत उसकी परीक्षा लेने के लिए घनघोर बादल लहरा देती है। घनघोर बादल को देख के किसान कभी कभी डर जाता है। मेरे जैसा किसान तो नहीं डरता। जिस किसान ने 16 महीने जेल में काटे, कितने महीने? 16 महीने। दोबारा बताओ, कितने महीने? 16 महीने। जिसने 16 महीने 10/6 की काल कोठरी में काटे हों, जिसने देश की बड़ी बड़ी जेल तिहाड़ 2 बार देखी हो, जिसके बदन पे जितनी हड्डियां नहीं उससे ज्यादा जिसने लाठियां खाई हो, जिसके दांत तोड़ दिए गए हो, पैरों के नखून खींच ले गए हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी में 4-4 जगह गैप हो, और जिसने गोली खाई हो, मौत को सामने से देखा हो, वो चंद्रशेखर आजाद आपसे डरने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखें। इसलिए आपसे कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से कि किसानों को फसल पे हम एमएसपी गारंटी देंगे, और जब तक पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता उनको रोजगार भत्ता दिलाने का काम करेंगे। इस बात को भी मेरे आज लिख लेना, नोट कर लेना। प्यारे साथियों, यही कानपुर में 18 जून को 50 झोपड़ियां जल गई थी, क्योंकि वो अमीरों के महल नहीं थे, गरीबों की झोपड़ियां थी। आज तक सरकार ने शायद कोई मुआवजा नहीं दिया उन परिवारों को। कभी उच्च प्रशासन ने भी सुध नहीं ली। इसलिए सुध नहीं ली कि फर्क नहीं पड़ता उनके जीने मरने से, क्योंकि ये व्यवस्था उनको इंसान भी नहीं मानती। आज बिजली की बेतहाशा कटौती हो रही है। किसी जिले में चले जाओ, कहीं 6 घंटे कटौती, कहीं 8 घंटे कटौती, कोई पूछने वाला नहीं है। इस सरकार को 8वां साल लग गया है। ये सरकार सो रही है, इनको नहीं पता कि बिजली के लिए क्या व्यवस्था इन्होंने की है। इनका तो एक उद्देश्य है कि निजीकरण करना है बिजली का,
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन बिजली के बिलों को भी कम करने का काम करेंगे और सस्ती बिजली लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, शिक्षा मित्र बहुत परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं। उनका समायोजन करने का काम भी हम लोग करेंगे, जो ये सरकार नहीं कर पाई। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उनको 10,000 रुपए की नौकरी में काम करना पड़ रहा है, उनको सम्मानित वेतन दिलाने का काम हम लोग करेंगे, पक्की नौकरी दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और प्यारे साथियों, मैं इस मंच से तमाम SC ST OBC के साथ साथ अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये प्रार्थना, ये निवेदन करने के लिए आया कि आप लंबे समय से खड़े हैं, तमाम तरह से चुनाव के समय आपको लुभावनी बातें करके आपको ठगने का काम किया जाता है। और जब आपके नेताओं पर अन्याय होता है या आपके समाज पर न्याय कोई पूछने वाला नहीं होता है। पूरे देश भर में जहां भी किसी मुस्लिम भाई पर अन्याय हुआ होगा, भीम आर्मी के भाइयों ने आगे बढ़कर उस लड़ाई को लड़ने का काम किया होगा, उनको ताकत देने का काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को भी आपको देना चाहिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बताओ? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? एक मौका देने के बाद दोबारा किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको भी आपके सम्मान और हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। जिसकी जितनी संख्या वाली, उसकी उतनी हिस्सेदारी। प्यारे साथियों, शहीद मेजर सलमान खान बस अड्डे पर उनके नाम का बोर्ड जो अभी तक नहीं लगा है, उसको लगवाने के संबंध में एक एप्लीकेशन आई। मैं इसके लिए अधिकारी से बात करूं, लेकिन अब मैं आपको भी कुछ काम बताना चाहता हूं। पहले आप बताओ, क्या आप मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ, क्या आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। फिर दोनों हाथ उठा के बताओ। जो एक हाथ उठाएगा उसकी नहीं मानूंगा मैं। जैसे हमारे एक सज्जन ने जो कैप लगा के बैठे, एक ही हाथ उठाया। मेरी नजर तो सब पे रहती है, जब दोनों हाथ उठाएंगे तभी मैं मानूंगा। हाँ, अब आपने दोनों हाथ उठा लिए। अब आप गौर से मेरी बात को सुनो, बहुत शांति से। अब मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात कर, देखो भाई, उनके मुकाबले का मीडिया तो हमारे पास नहीं है ना? उनके मुकाबले का धन तो हमारे पास नहीं है, साधन तो हमारे पास नहीं है, उनके मुकाबले का बाहुबल तो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास क्या है? जैसे मान्यवर ने कहा था कि हमें अपने छोटे छोटे साधनों से बड़े बड़े कामों को अंजाम देना। और उन्होंने ये भी कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, जिले में